अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाजरीन, हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमने डिप्रेशन के बारे में बात की, डिमेंशिया के बारे में बात की, लेकिन हमने कई अरसे से सोच रहे थे कि हम कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें कि जिनसे एक घर में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती हैं और कई प्रॉब्लम बच भी सकती हैं। आज हम बात करेंगे नाजरीन मैरिज काउंसलिंग, मैरिटल थेरेपी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप सोचें तो मैरिज काउंसलिंग क्यों की जाती है नाजरीन? जब तो दो हजरात की शादी होती है, मियाँ बीवी, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी नाचाकी हो सकती है, थोड़ी सी उनमें डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। कभी कभी वो लोग डिसएग्रीमेंट अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं और कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हैंडल नहीं हो पाते। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन कोई 40-45% लोग किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, और वो अमेरिका में ख़ासकर शादी से पहले भी जा सकते हैं और शादी के बाद तो जा ही सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट ये आता है नाजरीन कि क्या मैरिज काउंसलिंग इफ़ेक्टिव है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इससे कुछ फ़ायदा है, क्या हम मैरिज काउंसलिंग अगर शुरू करें तो यू कैन सेव द मैरिज, या डिफरेंसेस रिजॉल्व हो सकते हैं। तो नाजरीन, हम अपने मेहमान से तो बात करेंगे ही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैरिज काउंसलिंग डेफिनेटली वुड वर्क। स्टडीज़ कहती हैं कि 70% केसेस में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोई भी चीज़ को काम करने के लिए दोनों, क्योंकि मैरिज काउंसलिंग इज़ बिटवीन टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ एंड द थेरेपिस्ट, तो दोनों का मोटिवेटेड होना और दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैरिज काउंसलिंग इस नज़रिए से जाएंगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम दूसरे में है, तो वो प्रॉब्लम काम ना करे। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी मेहमान है फातिमा मोइनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा मोइनुद्दीन सोशल वर्कर हैं, दाया के बोर्ड की चेयर हैं, मैरिटल थेरेपी भी करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं, कम्युनिटी में बहुत एक्टिव भी हैं। तो ये बताएं कि ये मैरिज काउंसलिंग, मैरिटल थेरेपी है क्या? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैरिज काउंसलिंग और कपल्स थेरेपी ये होती है कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, एंड वेदर इट्स मैरिज और अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ मैरिज थेरेपी इज़ टू हर इंसान अपने ना एक्सपीरियंसेस और अपने जो वैल्यूज़ होते हैं और जो भी उनकी हिस्ट्री होती है हर रिलेशनशिप में लाता है। सो यू वर्क विद द कपल एंड यू ट्राई टू सी वेयर द डिफरेंसेस आर एंड काइंड ऑफ ट्राई टू सी ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। तो दैट्स द पर्पस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। ठीक। अब इसमें ये बताएं कि क्या देसी पॉपुलेशन, जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या हम लोग मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाते हैं आपके ख्याल में? देखिए, जनरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। जो हमारे जो इमिग्रेंट जनरेशन है उसमें कम लोग जाते हैं। क्यों? दे जस्ट फील के हर चीज़ को काफ़ी प्राइवेट रखनी है, घर की घर में बात होनी है, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। और एक स्टिग्मा होता है कम्युनिटी में ना, एसोसिएटेड विद, अगर पता चल जाए किसी को हम थेरेपी पे ला रहे हैं क्या समझेंगे लोग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं उसकी वजह से। लेकिन मैं अब नोट कर रही हूँ कि जो आगे का जनरेशन है काफ़ी जो यहाँ पे पल रहा है बड़ा है, वो लोग दे आर सीकिंग मैरिज एंड तो आपका कहना ये है कि पुरानी जनरेशन तो नहीं, लेकिन नई जनरेशन थोड़ा सा जी। इसको सोच रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि कई जगहों पे, और यहाँ पे भी मैंने देखा ह्यूस्टन में, कि निकाह से पहले कई इमाम ये कहते हैं कि यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन, प्रीमैरिटल। क्या उस बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ताकि थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिकॉज आई थिंक लोगों के ना एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग से होते हैं कि मैरिज क्या चीज़ है, और अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें तो थोड़ा सा उनको अंदाज़ा हो जाता है। ठीक जी। है। तो यू थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। और उसमें कई लोग मज़हब के हिसाब से भी चले जाते हैं कि मस्जिद की ज़रूरत होती ज़्यादातर, या इमाम ये वो करते हैं। अच्छा, अब मैरिटल काउंसिल में लोग जाते हैं जी। तो एक कंसेप्ट ये भी होता है कि हमारे यहाँ खासकर देसियों में कि ओ नहीं नहीं, सारी आपकी प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो उसमें अब फिर क्या करें अगर दूसरा पार्टनर तैयार नहीं है? जी। क्या करें आप? तो थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपने जो कहा ना कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दोनों इंडिविजुअल्स इन्वेस्टेड हों इस चीज़ में। तो अब उनको यही होगा कि अगर ठीक करना है उनकी रिलेशनशिप तो वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दें। तो वी ट्राई टू गिव देम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर्स पर्सपेक्टिव कि क्यों हमेशा इंसान हम अपना ही सोचता है ना कि किस तरह सोच रहे हैं, एंड दे फील दे आर राइट। सो वी जस्ट ट्राई टू ओपन देयर माइंड्स एंड गिव देम अ सेफ स्पेस to talk about their, the other's perspective. ठीक। तो उसमें आपके ख्याल में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इतनी आसानी से, या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं। आई नो कि आई फाइंड इट इफेक्टिव कि लोगों को लाइक
homework दें for example, like you know over the week इस तरह आप लोग थोड़ा practice करें इस तरह करने को, like आप लोग ही decide करें किस तरह, हम कभी ये नहीं कहते कि इस तरह करो या इस तरह करो, that's up to them, right, in therapy. But if they are try to go home and they do work on the things that we give them, then that's more effective than just coming to therapy. ठीक. और कितने सेशंस यूजुअली? देखिए वो भी डिपेंड करता है, हर कपल का अलग होता है जी. तो कभी लोग कोई प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं, दे जस्ट वांट टू कम एंड टॉक अबाउट दैट, और कभी यू नो विद इन 4 to 6 सेशंस दे फील मोर कंफर्टेबल. कभी यू नो जो इश्यूज और भी ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है. सम पीपल लाइक टू डू इट एज अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म. अब इसमें लेट जस्ट क्रिएट अ केस एंड सी कि क्या होती है मैरिटल थेरेपी लोगों को बताने के लिए. अगर हम मिसाल के तौर पे एक केस समझे, एक शादीशुदा जोड़ा है, न्यूली मैरिड है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं विच कुड बी अबाउट देयर फाइनेंसेस, विच कुड बी अबाउट देयर फैमिली, क्योंकि नए शादीशुदा में कई दफ़ा फैमिली के बारे में भी कोई हो सकते हैं या फाइनेंसेस के बारे में. तो आप कैसे शुरू करते हैं, क्या कहें, दोनों इकट्ठे आएँ, और अगर एक पार्टनर तैयार है दूसरा तैयार नहीं है तो हाउ टू कन्विंस द पार्टनर? श्योर. सो आई थिंक कपल्स थेरेपी में ये भी काफ़ी पता चलता है कि sometimes you need to do individual counseling also. Okay. And in addition to couples, yeah. In addition to couples. But that usually is not by the same person, right? Well, it can be, but then you have to set some firm boundaries. But you know, and make sure that it's all confidential. Of course, that's very important. So oftentimes I will, within the couples therapy, I will invite each individual to come separately, and just so that they're more comfortable with sharing perhaps what might be going on. So, and you're right, and I think you know, like you said, आजकल के generation में ज़्यादा, but you know, ये लोग are giving importance to couples therapy and so forth. There's a lot of different issues that I think that this generation is struggling with, gender roles and things like that, जो कि previously that was not an issue in other generations. So उसमें भी काफ़ी conflicts होती हैं. Financial, of course, and then the trust is like the major number one thing. So marriage therapy की वजह trust होती है या marriage therapy में trust होना ज़रूरी है? Well, I think both. जी बिल्कुल. तो मैरिज थेरेपी के लिए जो लोग आते हैं वो क्या कॉमन उनकी प्रॉब्लम्स होती है, किस वजह से आते हैं? अपने इन लॉज की वजह से आते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, इनफिडेलिटी होती है, क्या ज़्यादातर वजूहत देखने में आती हैं? You know, all of the above. हर चीज़ देखा जाता है. Like you know, whatever is interfering in their relationship, and usually underlying issues भी होते हैं. अक्सर ये भी होता है कि history होती है individual की, कि they bring that baggage into that relationship. So it's all of the above that you mentioned. बिल्कुल. कोई चीज़ हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा है या everything is the same? I think that हमारी community, हम you know, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि we're immune to some of the problems, but actually we're not. We have the same issues that any other community. थोड़ा सा cultural issues थोड़ा हो जाते हैं, like of course हमारे जो है in-laws expectations ये वो थोड़े अलग होते हैं इस तरह. And again, like I said, gender roles अब change हो रहे हैं. अब ये generation में women are working and are earning, and so it's very important for the male partner to be supportive. And so these things are definitely, I think, related to our culture. अब इसमें दो और सवाल आते हैं. एक तो ये कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अभी भी कुछ हमारे लोग रहते हैं हमारे उसमें, उनके बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली इज़ गुड बिकॉज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. आई एम श्योर यंग जनरेशन कहती होगी कि दैट्स नॉट द बेस्ट, वी नीड टू बी सेपरेट. इज देयर एनी राइट और रॉन्ग? Well, I think that in order for couples to work on their relationship, उनको पहले you know आपस में वो बात करनी होती है in order to understand each other and so forth, because कभी ना आप जितने लोगों को ऐड करेंगे और आपके डायनामिक्स बढ़ते जाएंगे. जी exactly. उनके ओपिनियन भी फिर आते चले जाएंगे. बिल्कुल. And they don't know the whole thing. Exactly. They were not part of it, which is horrible. दूसरा फिर ये होता है इसमें कि जैसे आपने कहा कि आजकल स्पेशली यंग जनरेशन मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं जी. और एक्सपेक्टेशन लेकिन कम से कम देसियों में वही होती हैं कि जो पहले होती थी बीवियों से कि जो काम नहीं करती थी, कि आप जाएं घर का काम भी आपने करना है, सफाई भी आपने करनी है, खाना भी आपने पकाना है, तो दैट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट? तो ये देखने में आता है और इसको कैसे डील करते हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये भी आता है. तो आई थिंक यही होता है कि इनको अंडरस्टैंड करने के हमारे यहाँ ना एक्चुअली कोई भी कपल्स में कम्युनिकेशन का बहुत यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अक्सर ये होता है कि शायद बीवी को कुछ बुरा लगे और यू नो वो चीज़ इसको यू नो इट जस्ट कीप्स बिल्डिंग
lekin she does not communicate that to her husband. So it's very Why do you important. think they don't? I think that you just assume that that person should know a lot of times. थोड़ी ईगो भी आ जाती है हाँ, उसमें। बिल्कुल. And so I think it's important for. क्योंकि देखिए पिछली जनरेशन में तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट था, थोड़ा सा मियाँ का एक डर होता था हस्बैंड का, तो शायद वो ना, लेकिन आजकल इट्स अ डिफरेंट जनरेशन, दे यूजुअली कम्युनिकेट, राइट? They do, but sometimes they don't know how to communicate. I mean, aajkal ki generation is very much also all about technology, right? So it's So they will communicate by text. by text, and so it's important to sit down and have Honey, a we are conversation. done, bye. Right. So it's important to sit down, have a one-on-one conversation, because I think facial expressions, body language is very important. Okay. Yeah. ठीक, तो अब तक जो आपने बातें की, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो आपने अब तक ये बताया कि ऑफ कोर्स हर शादी में, हर मैरिज में रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कई लोग जो मैरिज थेरेपी के लिए आते हैं तो वो इस वजह से भी आते हैं कि ट्रस्ट का कोई इशू होता है। इवन जब आप मैरिज थेरेपी में आए तो ट्रस्ट इज इशू। दूसरी चीज़ आपने ये बताई कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपने वर्ड यूज़ किया, विच इज़ बेटर वर्ड देन इवन कम्युनिकेशन। कभी कभी कम्युनिकेशन होती है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती, और कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जैसा आपने कहा कि शायद उसको ये बात पता हो, लेकिन अगर नहीं है तो यू शुड कम्युनिकेट, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई ईगो नहीं रखनी चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए। और कोई ये नहीं है कि मैरिज थेरेपी की कोई लिमिट है कि किसी वक्त आपको कोई प्रॉब्लम, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू शुड सीक आउट, देयर शुडंट बी एनी स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, राइट? बिकॉज देयर शुडंट बी एनी स्टिग्मा इन सीकिंग आउट एनी काइंड ऑफ हेल्प, वेदर इट इज साइकियाट्रिक हेल्प और मैरिटल हेल्प और हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, राइट? हमारे लोगों में कंसेप्ट ये है कि हेल्प इस तरह की, लोग शर्माते हैं, शर्मिंदा होते हैं और कोशिश करते हैं कि ना करें। ठीक, वक्फे की तरफ चलते हैं, फिर सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, वक्फे का वक्त हो रहा है, वापस आके दोबारा इस सिलसिले को जारी रखते हैं। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाजरीन। हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे मैरिटल थेरेपी की, मैरिज काउंसलिंग की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें फातिमा ने हमें बताई। अब ये बताएं कि जो लोग नहीं दिखा सकते थेरेपिस्ट को, चाहे वो फाइनेंशियल मीन्स हो या ये कि एक स्पाउस एग्री नहीं कर रहा, ऐसा अक्सर होता है, वो घर में क्या कर सकते हैं? हाउ डू यू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू डू? कहना आसान है लेकिन कैसे करें घर में आप? जी, I think effective communication के it's really important कि आप दूसरे की perspective समझें। आप घर में भी ये कर सकते हैं कि where is this person coming from, कि उनको क्यों मतलब इस तरह ये उनके ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं, to kind of understand where that person is coming from so that you can appreciate that, and also आप जिस तरह the way you want to be treated, try to treat the other person, right, with respect or whatever. ठीक, तो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझे। अच्छा, अब इसमें अगेन कहना आसान है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव समझे, आप उनको कैसे बताएं? अब इसमें मैं मिसाल दूंगा कि कई शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं कि शादी को 25 साल 30 साल हो गए जी, बट स्टिल देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि देसी होते हैं तो देसी यूजुअली कोशिश करते हैं कि मैरिज थेरेपी अवॉइड करें, जैसे आपने कहा, और कहानी चल रही है, चलती रही, लेकिन अब सिलसिला डिफ़िकल्ट होता जा रहा है उनके लिए। वो क्या कर सकते हैं? नए शादीशुदा जोड़े की तो हमने बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी कि जो who have been married for a long time and now kids have grown up. कई दफ़ा लोग बच्चों की वजह से भी मैरिज को बर्दाश्त करते हैं, स्पेशली हमारे कल्चर में। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं और कन्फ्लिक्ट्स हैं,
how do you approach the other spouse? So, for example, there is no communication between the two, and one thinks that I have the problem, the other thinks maybe there's no problem or everything is fine. How do you approach the person? I think that, when you're living in a marriage for 25, 30 years, then you know the person. Sure. You get to know the person. So perhaps you approach it in a very a positive way. जो भी क्योंकि हर इंसान के positives भी होते हैं, negatives भी होते हैं. तो try to highlight the positive things जब आप बात कर रहे हैं. Instead of like just के complain कर रहे हैं कि ये इस तरह आपने ये आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि कई दफ़ा जो लोग अप्रोच करते हैं वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि ओ यू हैव दिस प्रॉब्लम काइंड ऑफ नेगेटिव, तो वो फिर आपने पहले ही उसको शट ऑफ कर दिया कि वो बात आपकी प्रॉब्ली ना सुने या इतनी तवज्जो ना दे और एक नेगेटिविटी ऑलरेडी क्रिएट हो गई. सो ट्राई टू स्टार्ट विद सम पॉजिटिविटी विद पॉजिटिव थिंग्स. दैट्स गुड. फिर उसके बाद क्या? देखें, आप कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें, कोशिश करें कि वो आपकी पर्सपेक्टिव समझें पहले, क्योंकि आप जब पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो उनको खुद ही थोड़ा सा ये होगा, एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आएगा और उनकी सेल्फ इस्टीम अफेक्ट होगी. एंड आप फिर यू कैन ट्राई टू कम्युनिकेट कि क्या है एक्चुअल इश्यूज, राइट. और दूसरी बात ये है कि आई विल से कि not every marriage is worth salvaging, sure, honestly. Sure. Because आप अगर बच्चों के खातिर आप इतनी साल मतलब गुजार चुके हैं, अगर abusive है, exactly, and you're miserable and चीज़ें हो रही हैं, तो then you can seek help also. तो यही होता है कि there are success stories, many, and then there are some that. Sure. But you said it right, that not all marriages are salvageable, and perhaps you may not even need to, because if there is an abuse factor, whether it is emotional or physical or so, then you have to be careful what you need to do. मगर ये भी होता है कि हमारी सोसाइटी में अक्सर marriages चलती हैं because of convenience, because of societal pressure. कि अगर हम फलाने के साथ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, or maybe it is a convenient thing for both the parties, whether they are not communicating. Can they make it better even if they are in this marriage for the convenience part? I mean, I think it's also financial reasons also. A lot of women are not financially independent from older generations, right? So they feel that they have to make it work, which is very possible in that कि आप बिल्कुल, like I said again, to have that effective communication, being positive around your partner, and not constantly reminding him of the negatives, and just to build that communication and trust back up, because I'm sure within the 25 years there were some good times, and kind of focus on perhaps what those good times entailed, and just try to understand each other and where they're coming from and what has caused those issues. There's always some underlying concerns, right? There's always something that one partner might be just concerned about and is upset about, and that has not been resolved. So these are probably things they've been carrying for a long time. So those things have to be worked out, and try to have the conversations. Again, communication. So start the communication with positivity, with positive experiences you have had with the partner, and then talk about your concerns. But start with the positivity so that you start a conversation. You don't end a conversation before you even started. ठीक. अच्छा, अब इसमें कई लोग अगर नाचाकी हुई घर छोड़ के चले गए, is that a good idea, or you need to fight while you're there? Of course, I'm not talking about a situation in which there is physical abuse or so. वो तो एक अलग कहानी है. उसमें तो जैसे आपने कहा कि मैरिज को सेल्विश करने की भी कम से कम मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, नाचाकी है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हो, तो is it better to fight while you're there, or is it better to go out of this environment and fight? Out of the environment, as in out of the house or out of the room, whichever. Sure. No, it depends. आपके बच्चे अगर obviously it depends on the age of your children and your family. Of course, अगर बच्चे बड़े हैं, then that's one support you can add to your relationship. हाँ, अगर छोटे हैं तो definitely I would advise कि क्योंकि बच्चे are so perceptive, they see these things right happening at home, and they feel insecure, and you don't want them to feel that it's their fault, and they feel guilty कि parents are fighting कि शायद हमारी वजह से हो, या अगर पता नहीं इनका divorce हो जाए, तो all of a sudden it builds these insecurities and parishani. So I would definitely say in a private environment is better to have these. अच्छा, आपने कहा अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो you can involve them. How? I think that if a couple is not seeking therapy, I mean, they can involve the older kids that have been around, that are willing to help maybe support you, because
اکثر کیا ہوتا ہے کہ husband and wife feel isolated, you know, they don't have each other, so they feel very isolated. تو اب ڈپینڈ کریں گے تو بچوں پہ کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اب اس کے لحاظ سے in terms of even social outlets, just so that they keep their mental health intact. کیونکہ اب ظاہر ہے آپ اکیلے ہیں, آپ کے پارٹنر سے آپ بات چیت نہیں ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہے, گھر میں رہ رہے ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک دین یور چلڈرن, یور سبلنگس, یور امیڈیٹ فیملی از اے ویری گڈ سورس آف سوشل سپورٹ. سبلنگس بھی ہو سکتی ہے, امیڈیٹ فیملی بھی ہو سکتی ہے, بچے بھی ہو سکتے ہیں. بچوں کو انوالو کرنے میں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اگر بچے ایک پارٹنر کا سائڈ دیں, یا مطلب ایک فادر یا مدر کسی کی بھی طرف ہو, تو دوسرا اس کو ایلینیٹ کرے اور تھوڑا سا وہ گلٹ یا بلیم گیم شروع ہو جائے؟ اگین اٹ ڈپینڈز آن ایوری ڈفرنٹ کیس. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو بچے آپ کے ایج کیا ہے, ان کی ہاؤ میچور دے آر اینڈ ہاؤ اف دے آر ولنگ ٹو ایون گیٹ انوالوڈ, بیکاز a lot of kids are like, look, this is up to you, mom and dad, we don't want to be part of get this, part of this. So this is if this case arises, then that is one approach you can try, and yeah, for support. اوکے. سو آپ نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ جب میرج کاؤنسلنگ یا میرج تھراپی آپ گھر میں بھی بات ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہ پازیٹیوٹی سے شروع کریں, پازیٹیو ایکسپیرینس سے شروع کریں, اور کمیونیکیشن رکھیں. کوشش کریں کہ اگر بڑے بچے ہیں, if they want to be involved and help, if they want to involve them, اور siblings اور فیملی, ٹھیک. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میرج میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, لیٹس گو ٹو اے میرج تھراپسٹ, ایوری تھنگ ول بی فکسڈ, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. میرج تھراپسٹ کے پاس کوئی جادوئی چھڑی ہے, آپ کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سمجھ. تو جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ 2/3 میرجز آر سیوڈ, بٹ مے بی 1/3 آر ناٹ, رائٹ. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ جی بالکل. اب دیکھیں, اب ہماری کمیونٹی میں حالانکہ کوئی اتنے اپڈیٹڈ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, ڈیورس ریٹ اب تقریباً یہ 20 سال پرانی اسٹڈی ہے, تقریباً 31% ہماری کمیونٹی میں. جی بالکل, مسلم ایکچولی. تو اٹ از, اینڈ آئی تھنک اٹس ہائر ناؤ ٹو بی آنیسٹ. یہ تو 20 سال پرانی ہے بتا رہی ہے, اور اگر ابھی کرے تو ہوپ فلی, ناٹ ہوپ فلی, بٹ پرہیپس اٹس 40-50%, آئی ڈونٹ نو. Right, it might be much, significantly higher. So I think there's less tolerance, and there is a lot of, and people are just, they're not willing to compromise, and they're financially independent, though a lot of people are not willing to stay in the marriages. So ab ye hai ki yes, a marriage therapist is not a magician. Both, jo log aate hain, inko they have to be invested in change and open to change. And again, we're just a facilitator. We just try to bring each other's perspectives on the table in a safe space, and allow them to kind of see that and work from there. And ہم انہیں سے پوچھتے ہیں کہ what would you like to work on? What are the concerns? What are the issues? کیونکہ ہم کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو we ask them, and we ask them to prioritize کہ what do you want to work on first? What is the most important thing? So اس بیسس پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک سیشن میں کوئی ایک بات ہوتی ہے, پھر نیکسٹ سیشن تک کچھ اور بات ہو جاتی ہے. جی وہ اس کے اوپر آ گئی. بالکل. ٹھیک. تو آف کورس کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے, ان کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ڈیورس ریٹ جیسے آپ نے بتایا اٹس پریٹی الارمنگ, 30%, 31%, ابھی اور زیادہ ہو گیا ہوگا پرابلی. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں ہماری کمیونٹی میں ڈیورس کی؟ از اٹ بیکاز پیپل ہیو لیس ٹالرنس ٹوڈے دین دے یوز ٹو؟ از اٹ بیکاز گرلس اور ویمن آر مور فائنینشلی سیکیور اور انڈیپینڈنٹ ٹوڈے, اور کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ I think all of the above. I definitely think it's the culture. I mean, we're assimilating more into the culture, and it's more tolerable and less stigma associated with it. Jo 20-30 saal pehle jo stigma tha, ab itna nahi hai. You can find support, you can get remarried, you are financially more independent. All of those factors, I think, do, and it's more acceptable. It is something, and at the end of the day, if you are miserable and you've tried, then you need to. Absolutely. Yeah. There's no point in being miserable. That's right. Okay. اچھا, آخری سوال یہ بتائیں کہ اگر کوئی فیملی میں ڈس ایگریمنٹ ہے, ناچاقی ہے, تو وٹ شوڈ بی دا رول آف پیرنٹس, چاہے وہ ہسبینڈ کے پیرنٹس ہوں یا وائف کے پیرنٹس ہوں؟ اگر ان کو بچے اگر ان سے ایڈوائس لے رہے ہیں یا جی, بچے اگر ایڈوائس اگر اور اگر نہیں بھی ایڈوائس لے رہے, تو شوڈ یور رول بی ٹو بی آن دیئر سائڈ ایون اف دے آر رانگ؟ کیونکہ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ بچے اگر رانگ بھی ہیں تو ان کی طرف ہوتے ہیں. I think parents کا یہ رول رہنا چاہیے, they should support the couple and also refer to therapy if they can, and try, I mean, of course, avoid taking sides, and definitely not your own side, your own child's side, because you don't know, that you're not living in their shoes exactly کہ کیا ہو رہا ہے, and try to refer and just be supportive to the couple and know that you're there for them, that you love them. Sure. Okay, good. بہت شکریہ ناظرین, بہت اچھی باتیں ہوئی آج میرج کاؤنسلنگ, میرج تھراپی کے بارے میں. کچھ چیزیں جو میں دوبارہ سمرائز کرنا چاہوں گا, کمیونیکیشن از دا کی,
اور اگر آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کا اظہار کریں, ڈس ایگریمنٹس کے بارے میں ذکر کریں, اسٹارٹ ود پازیٹیوٹی, دیٹس آلویز ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ کہ ڈونٹ تھنک کہ اٹس اے میجک, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹوورڈ سیونگ دا میرج, نمبر ون. نمبر ٹو, فیملی کین ہیلپ یو, یو کین سیک سپورٹ فرام فیملی اسپیشلی اف دے آر ولنگ ٹو ہیلپ. اور اگر کچھ ایسی بات ہے کہ سپورٹ نہیں ہو رہی, ڈیفینیٹلی سیک ہیلپ فرام میرج تھراپسٹ. ناظرین, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.